कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? वेलकम टू विजन कोटा क्लासेस। वी नाउ स्टडी आयनिक इक्विलिब्रियम। तो आयनिक इक्विलिब्रियम में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नियर अबाउट हर साल क्वेश्चन एक रहता है इससे। तो सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आप भी इसका हेडिंग लिखेंगे। सॉल्युबिलिटी एस से रिप्रेजेंट करेंगे एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के एस पी से रिप्रेजेंट करेंगे। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को आप रिप्रेजेंट करेंगे के एस पी फॉर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाला के, लेकिन हम यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को के एस पी से। तो सॉल्युबिलिटी को डिफाइन करते हैं। सॉल्युबिलिटी एस से रिप्रेजेंट किए एट कांस्टेंट टेम्परेचर द मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। जस्ट लाइक आप ऐसे समझिए, सॉल्युबिलिटी को सबसे बेस्ट एग्जांपल समझिए। जैसे देखिए कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं, स्प्राइट होते हैं, तो स्प्राइट में CO2 मिले होते हैं, CO2 गैस डिजॉल्व रहते हैं, हाई प्रेशर पे उसको सॉल्युबल किए रहते हैं, डिजॉल्व किए रहते हैं। तो लिक्विड में गैस का सॉल्युबिलिटी, जैसे आप सॉल्यूशन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एक चैप्टर पढ़ेंगे जहां हेनरी लॉ है एक, तो हेनरी लॉ में सॉल्युबिलिटी के बारे में काफ़ी डिटेल से बताया गया है। तो यहाँ सॉल्युबिलिटी जस्ट समझिए, सॉल्युबिलिटी लिक्विड में गैस सॉल्युबल होंगे हाई प्रेशर पे, लिक्विड में गैस हाई प्रेशर पे सॉल्युबल होते हैं। आप देखिए सॉल्युबिलिटी एट कांस्टेंट टेम्परेचर द मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। जस्ट लाइक ये डिफिनेशन मोलरिटी की तरह लिखे हुए हैं। तो सॉल्युबिलिटी को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे एस फॉर सॉल्युबिलिटी एन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। जस्ट लाइक मोलरिटी की तरह इसको रखें, मोलरिटी की तरह रखें N बाय भी, ये मोलरिटी में भी होता था N बाय भी, यहाँ सॉल्युबिलिटी भी ऐसा ही होगा। तो सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। जिस तरह से मोलरिटी आपका टेम्परेचर डिपेंडेंट होते थे, यहाँ भी सॉल्युबिलिटी आपका टेम्परेचर डिपेंडेंट होंगे। सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट, प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन, प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन और नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट या सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट आप टर्म जानते हैं। नेक्स्ट है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को आप रिप्रेजेंट करेंगे KSP से, KSP इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KSP सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इट इज द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, कंसंट्रेशन ऑफ आयंस। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आयंस। एक एग्जांपल देख लीजिए, एक एग्जांपल देखिए। जैसे हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AgCl का आपको लिखना हो, जैसे मान लीजिए AgCl सॉल्ट है, सिल्वर क्लोराइड ये सॉल्ट है, या NaCl भी यहाँ लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप एक्वस सॉल्यूशन में रखिए, वाटर के सॉल्यूशन में रखिए, एक्वस सॉल्यूशन में रखते हैं, इसको एक्वस सॉल्यूशन में रखते हैं। AgCl को एक्वस सॉल्यूशन में रखते हैं, ये बनेगा Ag प्लस और Cl माइनस, Ag प्लस और Cl माइनस। तो मान लीजिए इनिशियली टाइम 0 था तो इसका सॉल्युबिलिटी S था, उस टाइम ये डिसोसिएट नहीं हुआ था, ये 0 0।
आफ्टर टाइम टी, कुछ समय बाद, आफ्टर टाइम टी, कुछ समय बाद इसका सॉल्युबिलिटी S हो जाएगा, इसका भी सॉल्युबिलिटी S हो जाएंगे, तो इसका सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएंगे, तो S माइनस S 0 हो जाएगा ये। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होते हैं वो देखिए, KSP से रिप्रेजेंट करेंगे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ आयंस। तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, सिल्वर प्लस का कंसंट्रेशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरीन माइनस आयन, तो KSP को आप ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, Ag प्लस का सॉल्युबिलिटी S दिया हुआ है इनटू Cl माइनस का सॉल्युबिलिटी S दिया हुआ है, तो फिर KSP इक्वल्स टू क्या हो जाएंगे, S का स्क्वायर, फिर S इक्वल्स टू क्या हो जाएंगे, अंडर रूट KSP। नहीं समझ में आया, एक स्टेप बढ़ा देते हैं आपको, KSP इस स्क्वायर को इधर लाए तो पावर हाफ हो गया, क्या लिखेंगे, S इक्वल्स टू KSP का रूट। यहां तक उतारिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो नेक्स्ट देखेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ, नेक्स्ट बी में लिखेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 या MgCl2 भी ले सकते हैं। देखिए सॉल्ट है ये, तो सॉल्ट को आप डिसोसिएट करेंगे तो 100% डिसोसिएट होगा ये सॉल्ट। ये सॉल्ट जो है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सॉल्ट है ये, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है। आप इसको हाइड्रोलिसिस कराएंगे, मीन्स क्या, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 को एक्वस सॉल्यूशन में रखेंगे, मीन्स क्या, वाटर से रिएक्शन कराएंगे, वाटर से रिएक्शन कराएंगे एक्वस सॉल्यूशन में, तो बिल्कुल ये एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन में रखेंगे तो बिल्कुल ये कैल्शियम प्लस 2 एक्वस बनेगा, एक्वस प्लस 2Cl माइनस एक्वस बनेगा, 2Cl माइनस, 2 क्लोरीन है तो 2Cl माइनस एक्वस बन जाएगा। मान लीजिए इसका सॉल्युबिलिटी S था इनिशियली, जब टाइम 0 था, जस्ट किसी कंटेनर में रखे थे, इसका सॉल्युबिलिटी S था, उस टाइम कैल्शियम आयन और क्लोरीन आयन नहीं बना था। आफ्टर टाइम T, कुछ समय बाद इसका सॉल्युबिलिटी S हो जाते हैं, तो इसका कितना हो जाएगा, जो कॉफिशिएंट, इसका भी S होगा लेकिन इसका कॉफिशिएंट 2 है, तो इसका क्या हो जाएंगे, 2S हो जाएगा। ये कितना बचेगा, तो S माइनस S बिल्कुल 0 हो जाएगा ये। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, KSP का वैल्यू बताइए। तो आप जानते हैं KSP क्या होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, आयंस कैल्शियम आयन इनटू क्लोरीन आयन, और क्लोरीन आयन पे पावर कितना हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, तो ये होगा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इसका। तो कैल्शियम आयन का सॉल्युबिलिटी S मान लीजिए, और क्लोरीन आयन का सॉल्युबिलिटी कितना है, 2S, और 2S पे पावर कितना, 2, तो फिर KSP सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, KSP कैल्शियम क्लोराइड का कितना हो जाएंगे, तो मल्टीप्लाई कीजिए इसको, S इंटू ये कितना हो जाएगा, 4S स्क्वायर, फिर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP इक्वल्स टू कितने, तो 4SQ हो जाएगा, तो फिर SQ इक्वल्स टू कितने, KSP बाय 4, और S इक्वल्स टू कितने, तो KSP बाय 4, और पावर कितने इस पे, 1/3, तो ये सॉल्युबिलिटी इसका हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चंस है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट एक और आपको हम समझाते हैं, C में लिखेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड, आप भी लिखते जाएंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ AlCl3, एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड, सॉल्युबिलिटी ऑफ AlCl3। तो ये सॉल्ट है, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सॉल्ट है ये, बिल्कुल एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड। आप इसको एक्वस सॉल्यूशन में रखेंगे, एक्वस सॉल्यूशन में रखेंगे तो ये 100% डिसोसिएट होगा, क्या बनेंगे, Al+3 प्लस 3Cl माइनस बनेंगे। ओके, तो इसका सॉल्युबिलिटी इनिशियली मान लीजिए S, तो इसका कितना हो जाएंगे, ये 0 और ये भी 0,
आफ्टर टाइम टी, कुछ समय बाद ये डिसोसिएट होंगे 100% वो भी, तो इसका सॉल्युबिलिटी S और इसका भी सॉल्युबिलिटी S, लेकिन इसका कोएफिशिएंट 3 है तो 3S लिखेंगे। तो सॉल्युबिलिटी ये कितना बचेगा, तो S माइनस S बिल्कुल 0। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP इक्वल्स टू कितने, तो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, तो अल्युमिनियम +3 कंसंट्रेशन और क्लोरीन माइनस आयन कंसंट्रेशन। देखिए कोएफिशिएंट 3 है तो पावर 3 हो जाएंगे, बस यही ध्यान रखना था आपको। तो इसका KSP कितना हो जाएंगे, अल्युमिनियम का S आपने माना है और क्लोरीन का 3S और पावर 3 हो जाएंगे, बस यही आपको मेन समझना है। KSP इक्वल्स टू कितने, तो S इंटू कितने 3 इंटू 3 कितने 27, 3 या 9 या 27, 27 और S पे पावर 3 हो जाएंगे। तो फिर KSP का वैल्यू कितने, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का वैल्यू कितने 27, S पे पावर 3 और 1 नहीं कुछ है तो 1 है, पावर 4। अगर आपसे पूछता है सॉल्युबिलिटी कितना, तो KSP बाय 27 और इस पे पावर कितना 1/4। बिल्कुल आप उतार लीजिए इसको, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इजी है, क्वेश्चन भी बहुत आसान रहता है। नेक्स्ट आप लिखेंगे, सी तक लिखे थे, नेक्स्ट लिखेंगे डी में सॉल्युबिलिटी ऑफ AXBY, ये सॉल्ट है, ये AXBY क्या है, सॉल्ट होगा AXBY। अगर आप इसको एक्वस सॉल्यूशन में रखेंगे, इक्विलिब्रियम का साइन एक्वस सॉल्यूशन, AQ सॉल्यूशन मतलब एक्वस सॉल्यूशन में रखेंगे तो ये बनेगा XA प्लस YB, Y कोफिशिएंट हो जाएगा YB माइनस। तो मान लीजिए इसका इनिशियली इसका सॉल्युबिलिटी S है, इसका सॉल्युबिलिटी S, तो ये उस टाइम 0, ये भी 0, जस्ट किसी कंटेनर में रखें, उस टाइम वो A प्लस और B माइनस नहीं बना था। आफ्टर टाइम टी, कुछ समय बाद ये A डिसोसिएट हुआ तो इसका सॉल्युबिलिटी S होगा, जो कोफिशिएंट है तो XS लिखेंगे। इसका सॉल्युबिलिटी कितने, तो S और जो कोफिशिएंट है तो YS लिखेंगे। तो फिर ये कितना बचेगा, तो S माइनस S ये 0 हो जाएगा। ओके, तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP इक्वल्स टू कितने, तो A प्लस का कंसंट्रेशन और इस पे पावर कितने X, B माइनस का कंसंट्रेशन इस पे पावर Y, ऐसा इसको लिखेंगे। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ये होगा, तो KSP इक्वल्स टू A प्लस का सॉल्युबिलिटी XS पे पावर क्या X, YS पे पावर क्या तो Y। तो फिर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP इक्वल्स टू क्या हो जाएंगे, X पे पावर X और Y पे पावर Y। सॉल्युबिलिटी पावर S पे पावर क्या हो जाएंगे X प्लस Y, एक जनरल इक्वेशन हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपको, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम दे रहे हैं, ये क्वेश्चन लिखिएगा, जे एडवांस 2001 का क्वेश्चन है। द साल्ट ऑफ ApBQ, द रिलेशनशिप ऑफ इट्स सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट देखिए यहाँ क्या मान लिया, LS मान लिया इसको, एंड सॉल्युबिलिटी S इज, तो इस तरह से ऑप्शन लिखा हुआ है। तो इससे पहले एक थ्योरी आपको हम समझाए थे, तो KSP ये किसके लिए था, तो इस टाइप का एक क्वेश्चन दिए थे AXBY, तो इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होते थे, तो X पे पावर X, Y पे पावर Y और S पे पावर X प्लस Y। तो इसी टाइप का ये भी तो है, ये भी तो उसी टाइप का बिल्कुल है। तो P पे पावर क्या हो जाएंगे P, Q पे पावर Q और S पे पावर कितना P प्लस Q, क्या हो जाएगा आंसर, इसी टाइप का। मिलाइए इसको, KSP कौन सा मिल रहा है, तो ऑप्शन A ही मिल रहा है, इससे बिल्कुल मिल रहा है। S पे पावर क्या, सॉल्युबिलिटी पावर P प्लस Q और P पे पावर P और Q पे पावर Q, X पे पावर X, Y पे पावर Y, इस तरह से। तो ऑप्शन क्या हो जाएंगे A। इसी टाइप से एक और क्वेश्चन आपके लिए है, ये भी जे एडवांस का क्वेश्चन है। द सॉल्युबिलिटी ऑफ A2B3 सॉल्ट, A2B3 सॉल्ट इज Y, मोल पर डेसीमीटर क्यू, मोल पर लीटर भी हुआ ये, पर डेसीमीटर क्यू आप जानते हैं 1 लीटर इक्वल्स टू 1 डेसीमीटर क्यू यूनिट होता है। तो मोल पर लीटर, तो मोल
पर डेसीमीटर क्यूब, एक ही बात है। इट्स सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज KSP आपसे पूछा जा रहा है किसका, तो A2B3 का आपको बताना है। क्या हो जाएगा ये 2A प्लस और क्या हो जाएंगे 3B माइनस, तो इसका सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा 2S, इसका सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा 3S। तो KSP इसके क्या हो जाएंगे, KSP क्या हो जाएंगे इसके, तो इसका कंसंट्रेशन 2S का पावर कितना 2 और 3S का पावर कितना 3, तो इसी टाइप से फिर मिल गया आपको। फिर हो गया ये 2 पे पावर 2 और 3 पे पावर 3 इनटू S पे पावर क्या 3, 2 प्लस 3, इसी टाइप से फिर मिल गया ना आपको। तो फिर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा KSP 2 पे पावर 2 का मतलब 4 इंटू 3 पे पावर 3 27 हो जाएंगे और S पे पावर 5, S के जगह क्या रखना है Y रखना है। सॉल्युबिलिटी इसका Y दे दिया है, देखिए यहाँ लिख दिया Y, तो यहाँ Y मान लीजिए आप, यहाँ भी Y मान लीजिए 3Y 2Y, तो Y पे पावर कितना 5 और इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। KSP 27 इंटू 4 कितने हो जाएंगे 108, Y पे पावर 5। ऑप्शन बताइए, A ऑप्शन है नहीं, B ऑप्शन है नहीं, C ऑप्शन है नहीं, D ऑप्शन है बिल्कुल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।